बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, अभी तक 13वें अध्याय की पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस क्षेत्रज्ञ के विषय में बता रहे थे जो समस्त प्राणियों के क्षेत्रों में, शरीरों में स्थित है, और वो समस्त प्राणियों को बाहर से भी घेर करके स्थित है। इस तरह से उस क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करते हुए भूतों में स्थिति को बता करके अब वो अन्य भूतों, अन्य वस्तुओं में क्या स्थिति है इसका कथन करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। 13वां अध्याय 15वां श्लोक। श्री कृष्ण उवाच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च। भूतों के बाहर और भूतों के भीतर वह विश्व का चर अचर एक उसी से परिपूर्ण है। भूतों के अंदर वो है, भूतों के बाहर वो है, और विश्व का चर अचर सब उसी से, बाहर भीतर सब उसी से परिपूर्ण है। कोई ऐसी जगत में प्राणियों के अतिरिक्त कोई ऐसा भूत नहीं है जो इससे परिपूर्ण न हो। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। और वह क्षेत्रज्ञ जो सभी को भूत और बाहर से घेर करके स्थित है, सब उसी से परिपूर्ण है, वो क्षेत्रज्ञ सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण छोटे से छोटा ही नहीं, अपितु महीन से महीन होते हुए भी न दिखाई देने वाला, ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण अज्ञात बने रहने योग्य है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। दूरस्थं चान्तिके च तत्। और अज्ञान में भूतों से बहुत दूर, पता नहीं कहाँ है, अज्ञात समझ में आता है, उसकी स्थिति समझ में नहीं आती कितनी दूर है। और जब समझ में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, तो उससे निकट कोई वस्तु समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अंदर ही स्थित है। अविभक्तं च विभक्तेषु विभक्तम् एव च स्थितम् भूतभर्त च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभावेषु च। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अविभक्तं च भूतेषु, प्राणियों में, भूतों में अविभक्त होते हुए भी, न बटा हुआ होते हुए भी, इकाई स्वरूप में होते हुए भी, विभक्तिम एव च स्थितम,
विभक्त की भांति प्रतीत होता है। अग्नि में वो किसी और रूप में समझ में आता है और भाव में समझ में आता है, जल में किसी और भाव में समझ में आता है, आकाश में किसी और भाव में समझ में आता है। हर भूत में वो एकमात्र एक होते हुए भी अन्य अन्य भाव में होने के कारण वो बटा हुआ सा समझ में आता है। भूत भर्त च तजगेयम् ग्रसिष्णु प्रभवेषु च। और यही स्वरूप ही सभी प्राणियों का, सभी भूतों का धारण करने योग्य है। ये जानने योग्य है कि यही धारण करने के योग्य है, पालन पोषण करने के योग्य है। ग्रसिष्णु और भूतों को अपने अंदर समाहित कर लेने वाला होता है, हजम कर जाता है, पता भी नहीं चलता कि भूत उसके अंदर है या नहीं। प्रभवेषु च, और भूतों को प्रकट करने वाला भी वही होता है, उसी से समस्त भूत प्रकट होते हैं। और भी उसके अस्तित्व को बताते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमस परामोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य वेष्टितम्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, वह ज्योतियों की कारण ज्योति होते हुए भी, समस्त ज्योतियों का स्वयं कारण होते हुए भी, कारण ज्योति होते हुए भी, तमस परामोच्यते, अंधकार से पूर्व का कहा जाता है। ज्योतियों की कारण ज्योति है, लेकिन ऐसी कारण ज्योति है कि वही अंधकार से पहले भी स्थित होती है। तमस परामोच्यते, अंधकार से पूर्व का भी उसका होना कहा जाता है। अंधकार भी उसी के कारण होता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य वेष्टितम्, इसीलिए वह बोध स्वरूप है। केवल उसका बोध होता है कि वो है, जानने योग्य है कि हम उसके होने को जान सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करने के योग्य है कि अनुभव में तो आता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष अनुभव करने के योग्य है, ज्ञान गम्य है। हृदय सर्वस्य वेष्टितम्, और सभी भूतों के द्वारा घेरे गए विश्वरूप ब्रह्मांड में स्थित है। एते क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावयोपपद्यते। अब कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय को हल्का सा विराम देने के साथ साथ उसके उपयोगिता के बारे में बताते हुए बोले, एते क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस विषय को अल्प विराम देते हुए कृष्ण बोले, एते क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं
चोक्तम समासतः। बस इतना ही क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ व्यक्ति के ज्ञान को, जो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ के रूप में है, और जानने योग्य क्षेत्रज्ञ जो निराकार ब्रह्म के रूप में है, को ज्यों का त्यों कहा गया। कृष्ण ने संक्षेप में क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ व्यक्ति को और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म को ज्यों का त्यों कह दिया। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, कि मेरा भक्त इसको स्वयं अनुभव करके, स्वयं अनुभव करे कि वो क्षेत्रज्ञ है, वो इस शरीर को क्षेत्र जाने और इस क्षेत्र को उपयोग करे और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों से युक्त रहे और सर्वत्र व्याप्त क्षेत्रज्ञ को भी अनुभव करे, उसके भी ज्ञान को बोध के रूप में ग्रहण करे। ऐसा भक्त जो स्वयं को स्वयं ही अनुभव करके मेरे निराकार स्वरूप में प्रकट होने के योग्य हो जाता है। इतना अनुभव करने के बाद, इस सब को अनुभव करने के बाद, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों क्षेत्रज्ञों को अनुभव करने के बाद, मेरा भक्त मेरे निराकार स्वरूप में स्वयं प्रकट होने के योग्य हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के योग्य हो जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधु।